के लिए अहम किस लिहाज से है, क्योंकि दक्षिण के 5 राज्य, जिन 5 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 29 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में अगर 370 के इस मिशन को बीजेपी को हासिल करना है तो बीजेपी के लिए दक्षिण बहुत अहम है। और यही वजह है मृदुल कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले समुद्र से लेकर सरयू तक की यात्रा की और अब पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, हर उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी अपने 370 प्लस के टारगेट को हासिल कर सके और एनडीए का खेमा 400 प्लस पहुंच सके। केरल के पलक्कड़ की यह तस्वीर, ये रैली इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता न सिर्फ इस देश के उत्तर में, बल्कि अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो लोगों में जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री के प्रति वो कितनी ज्यादा है, कितना प्यार वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए भली भांति समझ सकते हैं। प्रियंका, धूप है, धूप के बावजूद लोग सड़कों पर डटे हैं और अभी से नहीं, सुबह से ही हम देख रहे थे कि कैसे सड़कों पर लोग उमड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस एक झलक पाने का। देखिए, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जहां मोदी पहुंचते हैं वहां लोग बेसब्री से एकदम पलक फावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं और उसी की झलक दिख रही है। कई सालों से हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत की हम बात करें तो बीते करीब 80 दिनों में 20 से ज्यादा दिन पीएम मोदी ने दक्षिण राज्यों में बिताए हैं और पिछले 4 दिनों से उनका फोकस साउथ पर ही है। और यह तय है कि बीजेपी का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब पार्टी दक्षिण के किले पर भी फतेह हासिल कर ले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों की 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह ग्राफ बढ़ेगा, यह नंबर बढ़ेगा। और कर्नाटक की बात करें तो 28 में से 25 सीटें मिली थी, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें मिली थी बीजेपी को। पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदलने वाला है। ये इसलिए क्योंकि लोगों का जो हुजूम यहां पर उमड़ा है, जो जनसैलाब यहां पर उमड़ा है, ये बता रहा है कि बदलाव के लिए तैयार है दक्षिण में और मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, आप जहां पर भी निगाह घुमाइए वहां पर आपको भीड़ दिखेगी, लोगों के हाथ हिलते हुए दिखेंगे, चेहरे पर मुस्कान दिखेगी, मोदी मोदी के नारों की गूंज देखने और सुनने को मिलेगी। मृदुल, और ये नारे और ये गूंज वोट में कितनी तब्दील होती है इसी पर नजर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये कभी भी आसान नहीं रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में है। अब देखिए, समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी यहां 15 सीटों पर आई, AIUML यानी मुस्लिम लीग यहां पर, IUML मुस्लिम लीग यहां पर 2 सीटों पर रही और लेफ्ट का भी यहां पर जनाधार रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि जनाधार को अब कैसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हर इलाके से कमजोर हो रही है, यहां पर लेफ्ट अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा है, लेकिन बीजेपी इसी में सेंध लगाने की कोशिश में है कि अगर कहीं समीकरण बनेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और बीजेपी चाहती है कि यहां से एक एंट्री यानी प्रवेश द्वार की तरह दक्षिण में और केरल में, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका फायदा मिले। तो लोकसभा में जरूर बीजेपी अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा करना चाहती है, इसलिए यह पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और रोड शो काफी लंबा भी है, यह भी हमें देखना होगा। और इस इलाके में जहां पर मुस्लिम आबादी हालांकि बड़ी संख्या में है, लेकिन बीजेपी अब पुरजोर कोशिश में जुट गई है सीट जीतने के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। तो केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि मृदुल जिक्र कर रहे थे, दक्षिण के द्वार प्रधानमंत्री केरल के जरिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पिछले आंकड़े भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जहां भी गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, सिर्फ वो सीट नहीं, आसपास की सीटों पर भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम ने प्रभाव डाला है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर मिल रही है, शराब घोटाला। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को राहत नहीं मिली है। आपको यह जानकारी दे दें कि कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और के कविता पर एजेंसीज लगातार एक्शन ले रही हैं। के कविता को अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। यह पूरा मसला जुड़ा हुआ है दिल्ली में
शराब घोटाले से जुड़ा हुआ। के कविता ने अपनी याचिका अब वापस ले ली है और ईडी के समन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एमडी अगली सुनवाई में पेश हो, ये कहा गया है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी, क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए, ये कहा गया। केंद्र 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बालकृष्ण अगली सुनवाई में पेश हो, और ये सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और यहां पर इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोर्ट ने कहा, पतंजलि केस में ये बड़ा आदेश जारी करते हुए पतंजलि के एमडी बालकृष्ण को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर ये केस किया गया था, याचिका दायर की गई थी, लेकिन वहीं उस सुनवाई में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे, केंद्र की तरफ से कहा गया है। दूसरा, अगली सुनवाई में बालकृष्ण को भी पेश होना होगा। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बालकृष्ण अगली सुनवाई में पेश हो, ये फटकार लगाते हुए कहा, और साथ ही केंद्र को भी जवाब देना होगा। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस, क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए, ये भी देखिए मुख्य तौर पर यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अवमानना का केस चलाया जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, और अब अगली सुनवाई के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा, लेकिन उसमें वकील की पेशी ही काफी नहीं होगी, बल्कि उसमें पतंजलि के एमडी को पेश होना होगा। बालकृष्ण की मौजूदगी जरूरी है, और साथ ही केंद्र की तरफ से भी कहा गया है कि आप जवाब दाखिल करिए। तो बिल्कुल पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि बालकृष्ण को अगली सुनवाई में पेश होना होगा। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और यह भी पूछा है कि क्यों ना आपके ऊपर अवमानना का जो है वो केस चलाया जाए। सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। दीपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, बड़ा झटका जरूर है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि क्यों ना अवमानना का केस आपके ऊपर चलाया जाए। और क्या कुछ कहा गया है सुनवाई में, विस्तार से आप दर्शकों को बताइए। दीपेश। देखिए वैभव, ये पूरा विज्ञापन से जुड़ा हुआ मामला है, और विज्ञापन के जरिए ये दावा किया जा रहा था कि उनकी दवाइयां जो है वो सबसे पुख्ता है, इलाज उनसे बेहतर होता है। इस मसले को लेकर आईएमए की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, और उसमें जब पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाई थी, और ये दावा किया गया था कि अब हम इस तरह से विज्ञापन को लेकर किसी तरह की कोई मीडिया में बातचीत नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, और अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर